जय हिंद साथियों, कैसे हो सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हमारा हिंदी का सेशन चल रहा है। तो आज हमारा टॉपिक है हिंदी में सर्वनाम। क्या टॉपिक हमारा? सर्वनाम टॉपिक है। इसके बारे में हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे, इसकी थ्योरी भी समझेंगे। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहें और आप पूरी जानकारी। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम। क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम। तो चलिए सर्वनाम के बारे में थोड़ा थ्योरिकल जान लेते हैं। सर्वनाम एक विकारी शब्द है। सर्वनाम क्या है? सर्वनाम एक विकारी शब्द है जो सर्वधन नाम से मिलकर बना है। जो सर्वधन नाम से मिलकर बना है। सर्व का अर्थ होता है सबका। सर्व का क्या मतलब होता है? सबका। सबका मतलब जिसमें सबका नाम आए, सबका नाम। सर्वनाम का मतलब हो गया सबका नाम। सर्व का मतलब सबका और नाम धन नाम है, तो सबका नाम। इसकी परिभाषा होती है जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संख्या के बदले आता है वह सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के करने या वाक्य का अर्थ नहीं बदलता है। जैसे मैं, जैसे मैं, तुम, आप, वह आदि क्या है? ये सर्वनाम है। क्या है ये? सर्वनाम है। हिंदी में कुल मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है? हिंदी में कुल मूल सर्वनाम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मूल सर्वनाम कितने? हिंदी में कुल 11 है। हिंदी में कुल मूल सर्वनाम कितने हैं? मूल सर्वनाम हैं 11। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, किंतु प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम 6 वेद हैं। ये जो 11 होते हैं वो कौन से हैं? मैं, तू, आप, वह, यह, जो, कौन, सो, ये सब क्या है? ये सब हैं मूल सर्वनाम। क्या है? मूल सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 11। तो ये सब क्या है? ये हैं मूल सर्वनाम। किंतु प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 निश्चयवाचक। नंबर 2 निश्चयवाचक। नंबर 3 अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक। नंबर 4 संबंधवाचक। संबंधवाचक। नंबर 5 प्रश्नवाचक। नंबर 5 प्रश्नवाचक। और नंबर 6 होता है निजवाचक। कौन से? नंबर 1 पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, और लास्ट है आपका निजवाचक। पुरुषवाचक में इसके 3 भेद होते हैं। क्या क्या? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। और निश्चयवाचक में होते हैं 2, यह, वह। यह और वह किस में आते हैं? निश्चयवाचक में। और अनिश्चयवाचक में आते हैं कोई, कुछ। संबंध वाले में कौन से आते हैं? जो, सो। संबंध में कौन से आते हैं? जो, सो। निजवाचक में आते हैं आप। निजवाचक में कौन से आते हैं? आप, अपना, अपने, आप और आप ही। ये सब इनके भेद होते हैं, यानी कि इनके बारे में आते हैं। पुरुषवाचक में कौन से आते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। निश्चयवाचक में यह, वह। निश्चयवाचक में यह और वह। अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ। कोई, कुछ, ये आते हैं निश्चयवाचक में। नंबर 4 संबंधवाचक में कौन से आते हैं? जो, सो। जो, सो। प्रश्नवाचक में यह, वह। नहीं, सॉरी, प्रश्नवाचक में कौन, क्या। कौन, क्या। और निजवाचक में आते हैं आप, अपना, अपने, आप ही। ये आते हैं निजवाचक में। तो चलिए अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं जो यूपीपी परीक्षा में 2019 में पूछे गए हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, कोई आपसे मिलने आया है, इस रेखांकित में कौन सा सर्वनाम है? कोई आपसे मिलने आया है, जो रेखांकित भाग है उसमें कौन सा सर्वनाम है? कोई आपसे मिलने आया है, ये जो कोई है इस पे रेखांकित है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? आपके ऑप्शन है संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या प्रश्नवाचक सर्वनाम। जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन सा इसमें आएगा।
तो इसका आपका सही होगा बी। कौन सा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हमने बताया था ना आपको, कोई ये किस में आता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। तो कोई किस में आ रहा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है, कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? अन्य पुरुष, अति उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष, अति उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष। ये भी आपका यूपीपी परीक्षा 2019 में पूछा गया सवाल है। आप इसको देख सकते हो, ये भी यूपीपी परीक्षा में 2019 में पूछा गया था और ये भी यूपीपी परीक्षा 2019 में पूछा गया। तो आप इसे महत्वपूर्ण कर लीजिए और कमेंट में आंसर बताइए क्या है इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। कौन सा? बी, अति उत्तम पुरुष। नेक्स्ट है, क्या आप घर भी जाएंगे? वाक्य में रेखांकित पद है। आप, जो आप है इसमें रेखांकित है, उसमें बताओ क्या है। क्या आप घर भी जाएंगे? ये क्रिया है, संज्ञा है, विशेषण है या फिर सर्वनाम है? क्या आप घर भी जाएंगे, बताओ इसमें कौन सा आएगा? तो इसका सही हो जाएगा आपका सर्वनाम। आप क्या है? सर्वनाम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सर्वनाम है। ये जो 4 ऑप्शन है, पहाड़, नदी, आप, घर, इनमें से कौन सा सर्वनाम है? पहाड़, नदी, आप, घर। ये भी आपका प्रश्न यूपीपी परीक्षा 2018 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप। आप क्या है? ये एक सर्वनाम है। नेक्स्ट है, संज्ञा का भेद नहीं होता है। संज्ञा का भेद नहीं होता है। निजवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या जातवाचक संज्ञा या व्यक्तवाचक संज्ञा, निम्न में से कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है? तो इसका आपका सही हो जाएगा सी, जातवाचक। क्या हो जाएगा? जातवाचक इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संबंध का नाम, अपना नाम, सबका नाम या फिर दूसरों का नाम। हमने बताया था ना, सर्व का मतलब होता है सब, सबका क्या होता है? सर्व का क्या मतलब होता है? सबका, और नाम मतलब सबका नाम। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबका नाम। ये भी आपका यूपीपी परीक्षा 2019 में पूछा गया है। कब पूछा गया? यूपीपी परीक्षा 2019 में पूछा गया था। नेक्स्ट है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 4 भेद, 3 भेद, 7 भेद या फिर 2 भेद। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 भेद। कितना हो जाएगा? 3 भेद। नेक्स्ट है, यह मेरी पतंग है, रेखांकित शब्द का भेद बताइए। यह मेरी पतंग है, रेखांकित शब्द का भेद बताइए। जो यह इस पे यह पे ये रेखांकित हो रही है, ये बताइए ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा? सी, निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है? कौन सा इसमें से निजवाचक सर्वनाम नहीं है? आप, खुद, निज या हम। आप, खुद, निज या हम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? ये जो वाक्य लिखा हुआ है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, इसमें किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? हो, ऐसा भी, सकता, इनमें से कौन सा सर्वनाम है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऐसा। क्या हो जाएगा? ऐसा। ये जो ऐसा है ये एक सर्वनाम है। निम्नलिखित में से क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? निम्नलिखित में से क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? नंबर 1, जो, वहाँ, सो, यह। इसमें से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका यूपीपीसीएल एआरओ परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से क्या एक निश्चयवाचक सर्वनाम है? निम्नलिखित में से क्या एक निश्चयवाचक सर्वनाम है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा यह। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम है?
कौन सा इसमें से पुरुषवाचक सर्वनाम है? ऑप्शन 1 है कोई, दूसरा है क्या, तीसरा है तू और चौथा है जो। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा तू। क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम इसमें से कौन सा है? तू। ये भी आपका यूपीपीसीएल स्टेनो परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, 7 शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? 7 शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? समुच्चयबोधक, संबंधबोधक, क्रिया विशेषण या सर्वनाम। समुच्चयबोधक, संबंधबोधक, क्रिया विशेषण या फिर सर्वनाम। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, सर्वनाम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है, निश्चयवाचक सर्वनाम का बहुवचन परसर्ग सहित रूप होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम का बहुवचन परसर्ग सहित रूप होगा। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा इन्होंने। क्या हो जाएगा? इन्होंने। नेक्स्ट है, आप तो आगे पर पत्नी नहीं आई, डैश में पत्नी नहीं आई। तो इसका ऑप्शन है आपने, तुम्हारी, अपनी, आपकी। आपने, तुम्हारी, अपनी, आपकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपकी। आप तो आगे पर आपकी पत्नी नहीं आई। नेक्स्ट है, कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है? जो कुछ है ये किस प्रकार का सर्वनाम है? आपके पास 4 ऑप्शन है, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक और निजवाचक। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका सही आंसर क्या होगा तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये भी प्रश्न यूपीपीसीएल परीक्षा 2019 में पूछा गया था। उम्मीद करती हूँ वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर जो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पे अगर जो नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी स्टडी से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती हूँ। जय हिंद, जय भारत।